ओम शांति। दादी जानकी, हमारी आदरणीय दादी, विशेषताओं से भरपूर दादी, सदा आगे 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 बढ़ाने वाली दादी, हर घड़ी यही ध्यान खिंचवाती थी, पुरुषार्थ क्या चल रहा है। जब भी मिलते थे वो कहा करती थी, आजकल विशेष कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है, किस बात पर अटेंशन दे रहे हो। कभी कभी तो दादी यहाँ तक भी कहती थी कि देखो, दुनिया के हिसाब से दादी फेस रीडिंग नहीं जानती, लेकिन दादी जब देखती है ना तो दादी को अंदर तक उसकी जन्म पत्री दिखाई दे जाती है। सामने वाली आत्मा कैसी है, किस भाव से आई है, क्या चाहती है, क्या पुरुषार्थ है, क्या वृत्ति दृष्टि है, दादी को पता पड़ता है। तो दादी हमेशा कहा करती थी कि हम बाबा के बच्चे योगी तु आत्माएं हैं। अब योगी तु आत्माओं को तो सामने जो भी आएगा तो पता पड़ेगा। तो दादी एक तरह से पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन खिंचवाती थी। दूसरी बात, दादी हमेशा खुद भी कहा करती थी कि मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करती हूँ। मैं विदेश भी जाती हूँ, हो सकता है समय की बातें आती हैं, यहाँ भारत में समय कुछ और है, वहाँ पहुँचते हैं तो समय का प्रभाव रहता, तो भी दादी पहले अमृत वेला करती है। अमृत वेले का महत्व जीवन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाबा उस समय वरदान देते हैं, बाबा उस समय मिलता है। तो दादी कहा करती थी कि बाबा के बच्चे और अमृत वेले का महत्व नहीं, इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं। तो दादी के साथ करीब रहना भी हुआ। जब मैं विदेश लंदन में दादी के पास 1 मास थी तो दादी के बहुत करीब थी, तो दादी के साथ रहना भी हुआ। तब दादी ने कई बातें सिखाई। दादी ने एक बार मुझे कहा था कि मैं तुमको जब देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाबा की ऐसी बच्ची हो जो आगे जा सकती हो। सिर्फ पुरुषार्थ 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 पर ध्यान दो। तो दादी ने एक बार मुझे ये भी कहा, देखो मैं भले दादी जानकी हूँ, पर तुम जानती हो मेरे अंदर दीदी मनमोहिनी, दादी चंद्रमणि, दादी कुमार का सब दादियां मेरे पास है, इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी हो दादी को ओपन सुनाओ। क्योंकि सबको ये पता था कि मैं दीदी मनमोहिनी के काफी करीब रही हूँ। तो दादी हमेशा कहती थी, मेरे साथ बात करो, ओपन बात करो। और दादी की एक विशेषता जो मुझे सदा अच्छी लगती थी, दादी बचपन से हर आत्मा को, जब से दादी देखती थी और जानती थी, तो दादी उसका पीछे बैकग्राउंड पूरा जानती थी, फैमिली बैकग्राउंड तक जानती थी। दादी पूरा देखकर बताती, अरे तुम उसकी फलां की बेटी हो ना, फलां तुम इतनी सी आई थी ना। तो इस तरह दादी बिल्कुल अपनत्व से बात करती थी। तो मुझे तो हमेशा दादी कहा करती थी, केले वाले की बेटी है, केले वाले की बेटी आ गई। और तुम तो इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो गई अब तुम। तो एक बार दादी से जब मिल रही थी तो दादी बोलती है फादर को, फादर पूरा परिवार दादी के सामने था, तो दादी कहती है कि देखो पहले ये इतनी सी थी तो हम इसके साथ खेलते थे, हंसी कुड़ी करते थे, अब तो ये दीदी बन गई है, अब तो ये औरों को ज्ञान सुनाने वाली बन गई है, बड़ी हो गई है, अब तो कितनी सेवा संभालती है। तो मैंने कहा दादी नहीं, हम तो आपके आगे वही बच्चे हैं। तो दादी कहने का भाव ये था, दादी बिल्कुल पूरे परिवार को जानती थी और वैसे ही बात करती थी, चाहे लौकिक परिवार साथ है या नहीं है, दादी उसी अनुरूप बात किया करती थी। मुझे याद है एक बचपन की बात अगर मैं सुनाऊं, तो मुझे बचपन में मधुबन यज्ञ से ही सब कुछ मिलता था। मेरी सारी पहरवाइश मधुबन यज्ञ की पालना मुझे मिलता था। तो एक बार यज्ञ से मुझे दीदी ने बहुत सारी ड्रेसेस दी और मैं कमरे में जा रही थी। दादी जानकी का कमरा भी
जहाँ मैं रहती थी उस कमरे के नीचे उधर ही था। तो मैं जा रही थी तो दादी ने कहा, अरे तुम क्या ले जा रही हो इतना सारा, दहेज लेके जा रही हो क्या? तो मेरे मन में भी उमंग था क्योंकि दीदी ने बहुत सारी ड्रेसेस दी थी। मैंने कहा, दादी मुझे ना यज्ञ से बहुत सारी ड्रेसेस मिली, और बहुत खुशी से बोला अरे इधर तो आओ, हमें दिखाओ तो सही। फिर दादी ने उसका इम्पोर्टेंस बताया कि देखो इतनी सारी ड्रेस यज्ञ से मिली है, इसको खराब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं इधर 1-2 महीना पहना वेस्ट करके फेंक दिया, नहीं, यज्ञ की मिली है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसको इतनी पालना मिलती है। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करते करते पहनना, दीदी ने पालना की है तो दीदी का और बाबा का शुक्रिया करना। तो इस तरह दादी मना बचपन में भी बच्चे थे तब भी यज्ञ की सेवा के प्रति कहूँ, पालना के प्रति कहूँ, शुक्र कैसे करना चाहिए दादी जान की सिखाया करती थी। जयपुर में भी जब दादी का आना हुआ तो दादी हंस करके बोलती थी, है तो कितनी छोटी, अब बड़ी हो गई, कितनी सेवा करती है। दादी को ये एक तरह से मुख पर रट गया था और दादी बहुत प्यार से हर घड़ी यही सिखाती रही कि देखो दादी ने जो किया है, दीदी ने जो किया है, जो बाबा से मिला है, उसको अपने जीवन में उसका महत्व रखो, महत्व अनुभव करते चलो और ये पक्का करो हमारे अंदर ज्ञान रतन चलते रहे। क्योंकि बुद्धि, दादी के हिसाब से दादी कहा करती थी, ये बुद्धि दिव्य दैवी तब रहेगी जब ज्ञान रतन चले। मुख से ज्ञान रतन बोलने का अभ्यास रखो, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो। कभी भी 1-2 बार ऐसा हुआ, मैं खड़ी हुई थी बीच में ही, एक बार पांडव भवन में बीच में जो अपना आंगन है वहां खड़ी हुई थी, तो दादी वहां से गुजरी तो दादी मेरे से पूछती, यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा, दादी मैं थोड़ा सा ये सेवा पर जाऊंगी, तो इंतजार कर रही थी किसी का। तो दादी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई और समझाई, किसी का इंतजार भी करना है तो बोलो मैं बाबा के कमरे में हूँ, मुझे वहां से बुला लेना, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि चौक में ही, आंगन में ही बाबा का रूम पांडव भवन में। तो दादी ने मुझे चलते चलते कहा, अच्छा पांडव भवन में हो, बाबा के कमरे को में जाओ, 1 मिनट भी जाओ। तो ये अभ्यास। और फिर दादी कभी सैर पे जाती थी शाम को तो ले जाती थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ बाई चांस मैं उनके आसपास से गुजरी, दादी ने कहा चलो सैर पे चलो। फिर दादी उस समय पूछती थी, सब ठीक है? क्या कैसा पुरुषार्थ है? क्या सेवा चल रही है? क्या खास करते हो? तो जब भी उनका मिलना तब ये पूछना, तो ये एक तरह से अपनापन दे जाता था। और साथ साथ फिर हमेशा कोई ना कोई हमेशा नई बात सुनाती ही सुनाती थी। दादी को ये बहुत अच्छा लगता था कि मेरे से प्रश्न पूछो मैं जवाब दूं। अगर आप प्रश्न पूछते हो इसका मतलब आपकी बुद्धि चलती है, अगर आप प्रश्न पूछते ही नहीं हो इसका मतलब आप पुरुषार्थ कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो दादी हमेशा कहा करती थी, दादी जवाब देगी, आप पूछो, आप पूछो, दादी जवाब दे। फिर मुझे ये भी याद आता है, लास्ट में एक बार मैंने दादी से पूछा था कि दादी हम संगठन में रहते हैं तो संगठन में सेवाओं में साथ साथ चलते चलते कभी कभी सदा ऊंचाई पे चले, कभी कभी ऐसा भी लगता है ठहर से गए हैं, तो क्या करना चाहिए? दादी ने कहा, ये अनुभव होता ना ठहर गए, इसका मतलब समझना चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ इस समय ठहर गया, पुरुषार्थ मेरा कोई भी नहीं है, मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ इस पर मेरा ध्यान नहीं है, तो ये ध्यान दो। तो दादी हर घड़ी कैसे स्वभाव संस्कार रखना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे न्यारे होकर चलना है, सब बातों से न्यारे सिखाती थी, न्यारापन हो। तो ऐसी मीठी दादी जिसने आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाई, उनका तो कितना शुक्रिया अदा करें, जितना करें वो कम है।
दादी जानकी हमारी प्राण दादी, मीठी दादी। शुक्रिया दादी। ओम शांति।